जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम सुनेंगे वो दिव्य प्रसंग जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को दिया था भगवत गीता का अमर उपदेश। आइए शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध। कुरुक्षेत्र की धरती पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। चारों ओर शंख बज रहे थे, रथों के पहिए गरज रहे थे, सैनिकों की गर्जना से धरती कांप रही थी। पांडवों की ओर अर्जुन अपने रथ पर सवार थे और साथी बने थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने ही बंधुओं को देखता है, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाई, अपने मित्र, तो उसका मन विचलित हो जाता है। अर्जुन: हे माधव, मैं कैसे बाण चलाऊं? यहाँ तो मेरे अपने खून के लोग खड़े हैं। इस युद्ध में जीतकर भी क्या मिलेगा? मुझे अपने ही गुरु और बंधुओं को मारना पड़ेगा। हे केशव, मेरा हृदय कांप रहा है, मेरा धनुष हाथ से छूट रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन ने अपना गंडीव धनुष नीचे रख दिया और निराश होकर रथ पर बैठ गया। यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया अमर उपदेश, जो आगे चलकर श्रीमद् भगवत गीता कहलाया। हे पार्थ, यह मोह उचित नहीं है। यह युद्ध धर्म का युद्ध है। अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। याद रखो, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा न शस्त्रों से कट सकती है न अग्नि से जल सकती है, न जल से भीग सकती है न वायु से सूख सकती है। श्री कृष्ण जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसलिए हे अर्जुन, तू जिस देह के विनाश से दुखी हो रहा है, वह स्वस्थ आत्मा को छू भी नहीं सकती। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसका मन धीरे धीरे स्थिर हो गया। अब भगवान ने कर्म का रहस्य समझाया। हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर कभी नहीं। तू कर्म करता चल, परंतु फल की चिंता मत कर। फल की आस्तिक से मुक्त होकर केवल कर्तव्य पालन हेतु कर्म करना ही योग है। यही कर्म योग है। हे अर्जुन, जब मनुष्य सभी धर्मों और कर्मों का भार तुझे समर्पित कर देता है, तब मैं उसे हर पाप से मुक्ति कर देता हूँ। तू बस मेरा स्मरण कर, मेरा भजन कर, मुझे नमस्कार कर, तभी तुझे शांति और मुक्ति प्राप्ति होगी। इन वचनों से अर्जुन का मन बदलने लगा। उसका हृदय अब संशय और दुख से मुक्त हो रहा था। अर्जुन ने विनती की, हे प्रभु, यदि आप उचित समझे तो मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। अर्जुन ने देखा संपूर्ण सृष्टि कृष्ण के विराट रूप में समाई हुई। असंख्यात मुख, अनगिनत नेत्र, अनगिनत रूप, तेज इतना प्रचंड कि सूर्य चंद्र भी फीके पड़ जाए। अर्जुन विस्मित हो उठा, हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आप ही सबके आदि देव हैं, आप ही रक्षक हैं, आप ही संहारक हैं, आपकी महिमा अपरंपार है। अब अर्जुन का मोह और
समाप्त हो गया। उसका मन स्थिर और वीर बन चुका था। हे माधव, मेरे सारे संदेश दूर हो गए। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। मैं युद्ध करूँगा। इस प्रकार कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दिया गया भगवान श्री कृष्ण का उपदेश ही आगे चलकर श्रीमद् भगवत गीता कहलाया। गीता हमें सिखाती है मोह और भय से ऊपर उठकर धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। दोस्तों, यह कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए कथा के साथ। तब तक के लिए बाय।